हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल वाइज लर्निंग में। फिर से मैं आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आया हूं जो आपके एग्ज़ाम DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का जो एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2021 को, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के पार्ट से मैं क्वेश्चंस को आपके बीच में शेयर करूंगा, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स और CRM के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचने पाएगा। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू। आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3, अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चलेंगे। नंबर 2 में पूछता है, यदि वस्तु प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, गतिशील होगी, घटेगी या स्थिर रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि वस्तु प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो उसके मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा कि वो घटेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली को पहली मेट्रो ट्रेन कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। दिल्ली को पहली मेट्रो ट्रेन 2002 में मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4, यदि सभी संख्याओं के मध्य के अंक को हटा दिया जाए और संख्या को पीछे की ओर से उल्टा पढ़ा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस इस पार्ट में भी आया था डोमेन सेक्शन में, तो ये समझ में नहीं आया, बट ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड थे जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो हम इन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चंस जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज और CRM और इकोनॉमिक्स से जो बिलोंग करते हैं उन क्वेश्चंस को ही बस देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है? चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई थी। तो कब किया गया था उसको पूछ रहा है। तो 1987 में 1987 में रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड ही है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा उष्मा। तो इन क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। यदि वस्तु के साथ ग्राहक का वास्तविक अनुभव डैश से अधिक है तो ग्राहक संतुष्ट होगा। अधिकतम मूल्य से अधिक है या उत्पाद मूल्य से या न्यूनतम मूल्य से? अवगामी मूल्य से अधिक है तो ग्राहक संतुष्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है गुवाहाटी किसका मुख्यालय है? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे, देख रहे हैं आप। 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समानता है, एक भिन्न है। तो नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये है, तो यहाँ नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों जो हैं प्रधानमंत्री
हैं, रह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी वर्तमान में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे अलग हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं ना भूलें इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलिएगा। आगे चलेंगे। यह होता है डैश का अर्थ है ऐसे उद्योग जो मशीन टूल्स का उत्पादन करते हैं जो बदले में वर्तमान खपत के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाते हैं। कौन सा चीज़ है ये, कि किसका क्या? डैश का अर्थ है कि ऐसे उद्योग जो मशीन टूल्स का उत्पादन कर सकते हैं जो बदले में वर्तमान खपत के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि पूंजीगत वस्तु उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समाजवादी समाज में डैश तय करती है कि समाज की ज़रूरतों के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? सरकार। ठीक है, आगे चलेंगे। योजना आयोग ने 1978 में रेल पहिया कारखाना संयंत्र द रेलवे व्हील फैक्ट्री प्लांट परियोजना के लिए कितनी लागत को मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा रुपये 146 करोड़, 146 करोड़। ठीक है, आगे चलेंगे। किसी देश का डैश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से व्युत्पन्न होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1963 से 1964 में डैश EMU को पहली बार कलकत्ता के क्षेत्र के सियालदा डिवीज़न में शुरू किया गया था। तो कौन था ये? BG 25 KV AC, इसका आंसर हो जाएगा। यह बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्राहक की ज़रूरतों की पहचान करने की प्रभावी विधि नहीं है? ये CRM का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोलता है ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने की प्रभावी विधि नहीं है, पूछ रहा है। तो उपलब्ध उत्पादों की विविधता के बारे में अवगत कराना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निजीकरण का अर्थ किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के डैश है। तो निजीकरण का अर्थ किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन का शेडिंग है। देखिए क्वेश्चंस को आपको बारीकी, जब भी आप स्टडी करें बड़ी बारीकी से और ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं आप किसी चीज़ को जीके है या जनरल नॉलेज है, इसी प्रकार का विचार से ऊपर ऊपर देख के निकल जाते हैं, और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही नहीं आते हैं, उसको डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप तैयारी जब करते हैं तो उसको डीपली ही पढ़ें और अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह पूछता है किस वर्ष चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्वदेशी विद्युत इंजनों के निर्माण शुरू किए गए थे? तो 1960 में। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्वदेशी विद्युत इंजनों के निर्माण शुरू किए गए थे, तो 1960 में। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश वफादार ग्राहकों का परिणाम है जो व्यवसाय परिचालन की लागत को कम करते हैं, क्योंकि नए ग्राहक प्राप्त करने पर खर्च की गई राशि वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखने से कहीं अधिक होती है। विपणन लागत कम करना। आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, टीयर 3 टियर AC कोच किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 में। याद रखिएगा 3 टियर AC कोच 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि वे रेलवे बुराई
बुराई का प्रचार करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि वे रेलवे बुराई का प्रचार करते हैं, तो इसका हो जाएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। ठीक है, आगे चलेंगे। एक बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे डैश भी कहा जाता है, केवल उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी मांग होती है। तो पूंजीवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 में किसी न किसी तरह की समानता है और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसका चयन करें। अगरतला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। द एम्प्लॉइज डैश मस्ट बी यूनिक इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा ड्रेस कोड। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम में आए हुए थे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जब भी आप देखें, तैयारी करें तो, कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और आपको आपका लेवल एग्ज़ाम का तैयारी का कैसा होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1901 में। ठीक है, 1901 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। एकदम नहीं भूलना है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अच्छी ग्राहक सेवा हेतु किस पर ध्यान देना चाहिए? ग्राहक के साथ एक गतिशील संबंध बनाना। ठीक है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, बिजनेस, प्रेस एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स आर पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केट्स। ठीक है, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंस मार्केट्स। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाले डैश के एकीकरण द्वारा किया गया था। तो 42वें रेलवे के एकीकरण द्वारा किया गया था। घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए भारत किस व्यवस्था का पालन कर रहा था? आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध। आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध। ठीक है, आगे चलेंगे। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएसई को 3 नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उन नामों में से नहीं है जिनके द्वारा पीएसई की पहचान की जाती है? पंच रत्न। ठीक है, ये नहीं है। नंबर 38। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 में किसी न किसी तरह की समानता है और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसका चयन करें। तो हो जाएगा यहाँ पे आम। ठीक है, ये आम एक फल है, फ्रूट है। ठीक है, बाकी सब एक जैसे हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन। पहली विद्युतीकृत उपनगरीय ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच कब चली थी? 3 फरवरी 1925। ठीक है, याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 को पहली विद्युतीकृत उपनगरीय ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली थी 3 फरवरी 1925 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। ठीक है, वर्ष 1952 में कितने रेलवे जोन अस्तित्व में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 6। कितने थे? 6 जोन अस्तित्व में थे 1952 वर्ष में। ठीक है, रेलवे जोन 6 रेलवे जोन अस्तित्व में थे। 41 क्वेश्चन। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 30 अक्टूबर 2006 में DFCCIL की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन से रेल अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है।
ठीक है, 30 अक्टूबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, दक्षिण मध्य रेलवे में कितने डिवीज़न है? तो दक्षिण मध्य रेलवे में 6 डिवीज़न है, 6 डिवीज़न है, ठीक है। अधिक उपज देने वाली किस्मों को किस दौर में शुरू किया गया था? अधिक उपज देने वाली किस्मों को किस दौर में शुरू किया गया था? हरित क्रांति, ठीक है। भारतीय रेलवे विद्युतीकरण अभियांत्रिकी संस्थान इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्थापना वर्ष 1988 में किस राज्य में की गई थी? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 संख्या दी गई है। अच्छा, इसको स्किप करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 1 नवंबर 2016 तक एक विद्युत इंजन बेड़े इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट में डैश इंजन लोकोमोटिव शामिल थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5327 यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन शामिल थे। तो कितने डीपली आपको स्टडी करना है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर देंगे, लेकिन जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक यहाँ पूछ रहे हैं 1 नवंबर 2016 तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट में कितने इंजन शामिल थे? तो 5327 इंजन शामिल थे। इन क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखिए पूछते हैं, इसलिए आपका तैयारी भी आपको उसी लेवल पे रखना है और छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नंबर 47, स्वतंत्रता के समय तक भारत में केवल डैश विद्युतीकृत ट्रैक थे। तो 388 आपका यहाँ पर आपका ट्रैक रेलवे किलोमीटर ट्रैक था, ठीक है। रेलवे किलोमीटर ट्रैक था 388 मात्र स्वतंत्रता के समय। आगे चलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। स्किप करके हम लोग आगे 49 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 11 मई डैश को दक्षिण रेलवे में विद्युत कर्षण प्राप्त करने वाला मद्रास दूसरा मेट्रो शहर था। कब? तो 11 मई 1931 को दक्षिण रेलवे में विद्युत कर्षण प्राप्त करने वाला मद्रास दूसरा मेट्रो शहर था, ठीक है। नेक्स्ट, पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपूताना मालवा रेलवे के डैश में बनाया गया था। तो अजमेर कार्यशाला में बनाया गया था। पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपूताना मालवा रेलवे के अजमेर कार्यशाला में बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 जुलाई 1993 को भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई और यात्री वर्ग के इंजनों के आयात हेतु ABB ट्रांसपोर्टेशन डैश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो 23 जुलाई 1993 को भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई और यात्री वर्ग के इंजनों के आयात हेतु ABB ट्रांसपोर्टेशन स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखने वाली बातें हैं। आगे चलेंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सॉरी, किसने की थी पूछ रहे हैं यहाँ पर ना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्राहक लगभग सभी खुदरा विक्रेताओं से कुछ सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन सेवाओं में से नहीं है? तो ग्राहकों के अनुरोध पर छूट प्रदान करना, ये तो सेवा में उपलब्ध नहीं है। अब ग्राहकों के हिसाब से वो छूट नहीं दे सकता है ना, तो वही चीज बोल रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 54 का, कृषक को भूमि लैंड टू द टीलर की नीति किस विचार पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसान अधिक रुचि लेंगे या किसान अधिक रुचि ले। लैंड टू द टीलर का
कौन सा विचार पे आधारित है कि किसान अधिक रुचि लें। ठीक है, आगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर खंड में विद्युत कर्षण किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2015-16 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डैश के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत एवं डीजल इंजनों ने ले ली। तो कब? तो 1985 के बाद के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत एवं डीजल इंजनों ने ले ली। ठीक है, 1985 के बाद। 57, भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई और उस रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जाने वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबों को आना चाहिए। ठीक है, सब बैंकों का बैंक। ठीक है, सब भारतीय बैंकों का बैंक और वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रण रखता है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, देख लें। तो उसमें से इसका आंसर तो इसमें लिखा हुआ है कि युवा ग्राहकों की पसंद से मैच करने के लिए बाल खुले रखना चाहिए, ट्रेंड से मैच करती कान के आकर्षक बाली पहननी चाहिए, बालों पर कोई फूल नहीं लगाना वांछनीय होना चाहिए। देखिए, आगे चलते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के कुछ क्वेश्चंस को देखे और इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन को देखे हम लोगों ने, और सीआरएम के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार के आपके तैयारी का लेवल होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप तैयारी करें, आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, उनको तुरंत याद करें। और अगर जो इस वीडियो में आपने जो क्वेश्चन को देखा, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उनको वीडियो को एक बार देखें और उसी समय याद कर लें। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा। दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के बेहतर तरीके से वीडियो में क्वेश्चंस को लाऊं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस को मैं आपके बीच में लाऊं। और इसके अलावा भी कई सारे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके बीच में लाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखें। थैंक यू।